देखें, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तानी है हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। देखें ज़िया, जितनी मेरी और ये इमरान की सियासी बसीरत है, हम दोनों बचपन में बंटे खेला करते थे और इमरान कहता था कि शेख रशीद तुम कामयाब सियासतदान नहीं हो। वतन से हो प्यार तो दिल तड़पता है, जब अरबुल के लोगों पे हमला करता है। उसकी हैसियत एक वहशी दरिंदे जैसी है और इस सोच को दरिंदों से लड़ना आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस भी हमज़ा अली अब्बासी और मैं बहुत कामयाब मेरे प्रेजेंटर किया मेरे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम APP एक्सक्लूसिव के सेगमेंट तंज़ो मज़ाक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ियाल मुर्तज़ा भेरवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहरोज़ ताहिर। शहरोज़ ताहिर 156 किरदारों की पैरोडी करते हैं, तो आइए आपको मिलवाते हैं शहरोज़ ताहिर से। जी शहरोज़, ये बताइए कब आपको पता चला कि आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। ये टैलेंट क्लास 7 की बात है कि जब मैं टीचर्स की पैरोडी किया करता था और 2014 में तब इमरान खान साहब का धरना चलता डी चौक पे, तो वो इमरान खान साहब की स्पीच लगा करती थी 9 बजे, तो वो देख देख के उस तरह की आवाज़ें निकालना, उनकी पैरोडी करना, तो वहाँ से मेरा ये स्टार्ट हुआ। लेकिन उस वक्त 3 किरदार थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बड़े हुए तो साथ साथ किरदार भी बढ़ते गए, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 156 किरदार हैं मेरे। टीचर्स की पैरोडी करने का ख्याल कैसे आया? उनका जो पढ़ाने का अंदाज़ था वो बहुत मज़ाहिया किस्म का होता था। वो मैथमेटिक्स के टीचर थे आज़ाद कश्मीर के, तो उनका वो पहाड़ियों वाला लहजा होता था, तो कश्मीर के लोगों वाला। मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ कश्मीर से बेसिकली, तो वो बस वहाँ से शुरू की, वो क्लास में सर की तरह पढ़ाना। तो फिर उन्होंने उसी दौरान इमरान साहब की पैरोडी फिर सीख ली, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए। देखा पॉलिटिशियंस को कि कैसे बात करते हैं, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं बल्कि पाकिस्तान के अदाकार हैं। इंटरनेशनल में मेरे 2 कैरेक्टर्स हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप का, एक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कैरेक्टर भी है। तो शहरोज़ ये बताएं कि आप सिर्फ पॉलिटिशियन की करते हैं या अदाकारों की भी करते हैं, मौसीकारों की भी करते हैं? जी, अदाकार भी हैं, मौसीकार भी। मौसीकार में शहजाद रहे जो अदाकार हैं, उनमें 2 बड़ी शख्सियत और एक इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त जिन्होंने 3 दिन पहले एक इंटरव्यू भी किया, हमज़ा अली अब्बासी और शान शाहिद। इनकी आवाज़ ज़रा बारीक वाली आवाज़ है, तो वो मेरी आवाज़ से ज़रा थोड़ी मैच होती है, तो वो आवाज़ बनाने में आसानी होती है। कुछ कैरेक्टर्स बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। जैसे और जर्नलिस्ट भी मैं करता हूँ, आप ही के फील्ड के जो सहाफ़ी हज़रात हैं, तो टाइम लगता है। लेकिन अदाकारों में शान शाहिद है, हमज़ा अली अब्बासी हैं, और सियासतदान में वाकई वज़रा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं और बहुत शुमार हैं जिन। अब आप किसकी पैरोडी करेंगे? मैं आपको शहबाज शरीफ साहब की करके दिखाता हूँ। पैरोडी में सिर्फ एक, मैं सबसे खास बात नाज़रीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो पैरोडी करते हैं कि पैरोडी में सिर्फ आवाज़ नहीं, लाजमी नहीं कि आवाज़ मैच, इसमें आप कॉमेडी रखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज। अब शहबाज शरीफ साहब की ये उंगली, ये आपने देखो टेढ़ी हो जाती है, ये माइक ज़रा जोर से पकड़िएगा वरना टूट जाएगा माइक। देखें ज़िया साहब, आपने इस खूबसूरत से मौसम में मुझे बुलाया, मैं नैब से 10 मिनट की छुट्टी लेकर आया हूँ और इंशाल्लाह आप ये माइक की मैं कसम खाता हूँ कि इंशाल्लाह इस जरदारी साहब को ना घसीटा तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा ये बताएं कि शहबाज शरीफ के साथ आप नवाज शरीफ साहब की भी पैरोडी? हाँ, नवाज शरीफ साहब की भी करते हैं। नवाज शरीफ साहब की आवाज़ बहुत ही सीधी आवाज़ है, बनती नहीं आवाज़। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर हैं मिमिक्री आर्टिस्ट अली मीर साहब, जो खबरनाक में किरदार करते हैं, उनसे भी, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल थी। नवाज शरीफ साहब की पैरोडी में उनकी ये जो उनकी लैंग्वेज, जो हाथों की लैंग्वेज होती है ना, वो अपने इस तरह कर लेते हैं हाथों को गुफ्तगू करते हुए, फिर ये चीज़ वो करते हैं बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा उनको अक्सर। तो वो अब हमारे एक और हैं लाहौर के बासित अली, तो उन्होंने आवाज़ सबसे पहले बनाई, तो उसी का ज़रा मिक्सचर है। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जो करके मेरे अल्लाह ताला के फजल करम से ये किसने बनाई, इस तरह का मुश्किल होता है कैरेक्टर, और सबसे मुश्किल नवाज शरीफ साहब का ही है। इसके अलावा आप किसी खातून की पैरोडी भी करते हैं? मैं शीरी मिजारी साहिबा की मैंने की है पैरोडी। वो ज़रा कभी कभी गुस्सा भी करती हैं और काफ़ी मुझे अच्छी भी लगती हैं शीरी मिजारी साहिबा, और ये ट्रिब्यूट है उनको। पैरोडी का मकसद किसी की तस्हीक करना नहीं, बल्कि एहतराम के दायरे में रहते हुए लोगों को हंसाना, बताना कि यार ये फलां शख्स ऐसे बात करती है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, लेकिन मैं तो कह रही थी कि मुझे इंटरव्यू की मुझे सर्दी लग रही है बहुत से, आप मुझे वो शॉल लेते शरियार अफरीदी से। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा अब ज़रा जाते हैं हम इंटरनेशनल जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी तरफ। इंटरनेशनल में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बड़े मशहूर आलमदीन माशाल्लाह और काबिल एहतराम हैं। उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है और उनकी वो बॉडी लैंग्वेज होती है। टुडे वाला से आपका सवाल ये है, अब सवाल ही करने आए हैं।
لیکن جہاں تک بات ہے کہ میں یہ ایسے نہیں ہو پائے گا، لیکن آپ کو بہت کوشش کرنی پڑے گی اور آپ دیر کی طرف آئیں گے. شکریہ. اچھا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ پیروڈی کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی پیروڈی میں وہ ہوتی ہے ایکسپریشن میٹر کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں. You know what? I'm just gonna do it. I'm gonna go in Pakistan, my Indian side. I'm the president of United States of America. My name is Donald Trump. ابھی ہمیں کس اداکار کی پیروڈی کر کے آپ دکھا رہے ہیں؟ شان شاہد. ان کی آواز ذرا وائس اوور ٹائپ کی ہے، تو ان کا ایک ڈائلاگ ہے کہ وطن سے ہو محبت تو دل دھڑکتا ہے، جو میرے ملک کے لوگوں پہ حملہ کرتا ہے اس کی حیثیت ایک وحشی درندے جیسی ہے اور اس فوج کو درندوں سے لڑنا ہوتا ہے. میں ہوں شان شاہد. ہمارے ایک بڑے معروف اینکر گزرے ہیں، ایک بڑی اعلیٰ شخصیت تھے محترم طارق عزیز صاحب. طارق عزیز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور معین اختر صاحب جو کہ یہ جو ہم میمیکری ہے اس کی بنیاد رکھنے والے پاکستان میں، اور سب سے بڑی ان کو تھی کہ انہوں نے طارق عزیز صاحب کے سامنے، اور طارق عزیز صاحب نے اپریشیٹ کیا، مبارکباد ان کو دی. اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو ان کا کہ دیکھتی ہوئی آنکھوں سنتے ہوئے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے، اور ضیاء بھائی گولڈن بل بیوٹی کریم کی جانب سے آپ کو یہ انعام پیش کیا جاتا ہے. شروز یہ بتائیں کہ مزید پولیٹیشنز ہیں، بہت سارے ہیں، مینس کے مختلف جماعتوں سے ہیں، مختلف جماعتوں. کسی نے آپ کو گلہ بھی کیا ہے کہ یار آپ ہماری پیروڈی نہ کیا کریں؟ گلہ ابھی تک تو نہیں ہے، بلکہ سب نے پسند کیا. مجھے سب سے بڑا اعزاز یہ کہ میں وفاقی وزراء کا ایک تقریب تھی 8 مارچ کو نیشنل لائبریری آف پاکستان میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے، میں وہاں پر میں نے کی. کنول شہزاد صاحبہ تھیں، انہوں نے بلکہ فیصل جاوید صاحب سے میری فون پہ بات ہوئی 2 سال پہلے، فیصل جاوید بن کر انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور طاہر القادری صاحب ہیں، ان کی جماعت کے لوگوں نے طاہر القادری صاحب کی آواز کے ہمارے جو قائد محترم ہیں وہ ماشاءاللہ عالمی دین بھی ہیں، ایک بہت بڑا ان کی دینی خدمات ہیں، تو ان کی پیروڈی مجھ سے انہوں نے کروائی. ترجمان عوامی تحریک ہیں. کبھی کسی نے گلہ شکوہ نہیں، بس تمیز تہذیب ہونی چاہیے کہ کسی کی عزت نفس کو بھی مجروح نہ کیا جائے، اور آرام و سکون سے پیروڈی ان کی جائے. قادری صاحب کی پیروڈی انہوں نے خود کروائی جو ترجمان ہے ان کے ترجمان ہے کہ قادری صاحب کیسے بولتے ہیں. وہ کیسے وہ یہ جو نظام ہے یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، اور مبارک ہو وہ اس طرح راجہ بلوچ صاحب کو. اس کے بعد آتے ہیں زعیم قادری صاحب، سابق ترجمان پنجاب حکومت. ضیاء رحمان کی طرف کسی نے اس کوشش کو بھی کی، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. ہماری حکومت اس عمران نیازی اور نیب کا گٹھ چھوڑ. اچھا ابھی یہ مجھے بتائیں کہ آپ کسی موسیقار کی پیروڈی بھی کرتے ہیں؟ شہزاد رائے. میں گانا تو بہت ہی برا گاتا ہوں، میرے سے اچھا باتھ روم سنگر والا گا لیتے ہیں. تو گانوں میں وہ ہوتی ہے بس ایک ٹون میچ کرنی پڑتی ہے. تو ان کا ایک تھا کہ بزرگوں نے مجھ سے پوچھا ملک کیسے یہ چلے گا، تو وہ اس طرح گاتے کہ بزرگوں نے مجھ سے پوچھا ملک کیسے یہ چلے گا. یہ بس ایک لائن. گانا مشکل ہوتا ہے اور کام اس پہ جاری ہے کہ ہو بہتر. اس کے علاوہ ہیں مشرف صاحب ہیں، فاروق ستار ہیں، اس کے علاوہ زرداری صاحب بھی ہیں، بلاول کے پاپا. جی زرداری صاحب کی پیروڈی ذرا کی. سوچ اچھی ہے آپ کی، لیکن یہ جو پی ڈی ایم کی ترجمانی کر رہے ہیں اس پہ میں زرداری اکیلا کافی ہوں، اور میں عمران نیازی کو کہوں گا. زبردست، کیا بات ہے. تو ناظرین اب ہم جو ہے زرداری صاحب کی انہوں نے پیروڈی کیا، تو اب ہم ساتھ ہی لگے ہاتھوں بلاول بھٹو زرداری کی پیروڈی کا ان کو کہیں گے کہ بلاول کیسے اسپیچ کرتے ہیں. دیکھ سب سے پہلے تو بہت شکریہ چچا ضیاء، آپ نے آج مجھے اے پی پہ بات کرنے کا موقع دیا. جہاں تک چچا ضیاء ہمارے بیانیے کی بات ہے، بیانیہ تو ہٹ جائے، لیکن میں پاپا کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاپا کو فرمائش کریں کہ میری شادی کروا دیں. JUI کے رہنما ان کی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی جماعت کو برا بھی منا جاتے ہیں کہ اور برا لگ رہا ہے مجھے یہ، لیکن یہ بری چیز ہے نہیں، اللہ کی طرف سے گوڈ گفٹڈ ہے. ان کا ایک لفظ ہے 73 خیر. ضیاء 73 خیر کے مطابق مذاکرات خدمات کی جاتی ہے، اور ہم آئندہ انشاءاللہ اسلام آباد بات کریں. میرا انٹرویو ضرور کرنا، میں آپ کو حلوہ کھلاؤں گا. اچھا یہ بتائیں کہ فاروق ستار جو ہیں وہ کیسے بولتے ہیں؟ فاروق ستار صاحب، فاروق بھائی کی بلکہ وہ ماشاءاللہ جوان ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے، لڑکیاں ان کی بہت بڑی فین ہے. حریم شاہ بھی ان کی بہت بڑی فین ہے. تو فاروق بھائی کی وہ جو نہیں تھے جسم کا وہ یہ چیز کرتے ہیں. دیکھیں ایم گیم کامران ڈسوری نے بنائی تھی، اور وہ تہدہ میں
वो इस तरह की उनकी बॉडी, वो बैठ के होती है पैरोडी उनकी, तो वो बैठ कर बॉडी लैंग्वेज चलानी पड़ती है। अच्छा। वो जिस्म को हिलाते रहते हैं बहुत। तो सहाफ़ियों में से कौन कौन है? सहाफ़ियों में रऊफ़ कलासरा साहब मेरे पसंदीदा, और जावेद चौधरी साहब हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी हैं, और इसके अलावा जावेद चौधरी साहब हैं, कामरान शाहिद साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं, और ये जो मैंने आपको नाम लिए इन सब की तमाम तर जो अफराद हैं इनकी करता हूँ मैं। आपकी फरमाइश है, आपको अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब आजकल आप कहाँ पे होते हैं? देखें, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तानी है हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये कोई दुबई का महल नहीं है, मैं मुशर्रफ हूँ, कोई माचिस की डिब्बी नहीं हूँ आप जो सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊँगा, अपना इलाज भी करवाऊँगा। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, आजकल आपने GNN ज्वाइन कर लिया है, आप भी कभी एक चैनल कभी दूसरा चैनल। ये बहुत बड़ी क़यामत है मेरे लिए, आप आज क़यामत लग रही है, और ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं GNN पे चला गया और तबसरे तस्वीर में करता रहता हूँ, लेकिन मुझे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एक आपके तरफ से पैगाम है कि मुझे अपना तर्जुमान बना दे। कमरान खान साहब, ये बताएं, कभी आपके प्रोग्राम में ऐसे लगता है कि मुल्क में हर तरफ अंधेर नगरी मची हुई है, हालात बहुत ख़राब है, और कभी आप कहते हैं कि जी बड़ा हर तरफ जो है ना सुकून है, बिल्कुल महंगाई नहीं है, तो ये क्या वजह है? ये आप ये सवाल ना ही करें तो हटा दे, ये वो कहेगा अच्छा कामरान खान बुरा मना जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई मौसीकी वगैरह भी आप करते हैं? मौसीकी वगैरह नहीं ना, कभी इस तरफ ध्यान दिया। जहाँ तक मैं पैरोडी की बात है तो रऊफ़ कलासरा साहब का मैंने 3 दिन पहले किया, उनका किरदार उनके मैं आपको करके दिखाता हूँ रऊफ़ कलासरा साहब का। लेकिन मैं सब बात ना करने के बाद हुई, हम उधर चले गए, हम प्रोग्राम में गए तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने पूछा, मैंने कहा खान साहब आपने तो 50 लाख घर का वादा किया, लेकिन अभी तक घर नहीं बनाए, तो कहते हैं रऊफ़ साहब मैं बना के दूंगा, लेकिन जो जहाँ तक बात है तो आप ये करें कि अभी जो है मेरा यहीं तक मैं गुफ्तगू करूँगा, रऊफ़ कलासरा को इजाज़त दीजिए। सदर गुलाम इसाक खान साहब, बड़ी अच्छी शख्सियत, पठान वाली उनकी आवाज़ थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सदर पाकिस्तान गुलाम इसाक खान, मैं इमरान खान को कहना चाहता हूँ कि मैंने नवाज शरीफ बेनज़ीर को सरेंडर किया, और मैं ये पैगाम कब्रिस्तान से दे रहा हूँ कि आप बेनज़ीर नवाज शरीफ को वतन वापस आने की इजाज़त दें। देखें ज़िया, जितनी मेरी और ये इमरान की सियासी बसीरत है, हम दोनों बचपन में बंटे खेला करते थे, और इमरान कहता था कि शेख रशीद तुम कामयाब सियासतदान नहीं हो, लेकिन जब से बिलावल आया ना मैं कामयाब हो गया। ख्वाजा साद रफीक साहब आजकल कहाँ पे होते हैं आप? देखिए खुदारा तमीज़ करें यार, मैं इनके बारे में मुझे आजकल इतना तंग किया, मैं इनको लोहे के चने छिपाऊंगा, और यहाँ तक जो बात की जाती है कि ये नवाज शरीफ का बयानिया, मैं शहबाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ के साथ नहीं हूँ। अच्छा, और इसके अलावा आप कौन से करैक्टर की पैरोडी करते हैं? पाकिस्तान के कप्तान साबिक, देखिए जब अल्लाह ताला का शुक्र है, वॉलीबॉल विकेट लेके जाए, शायद मैंने कहा था महादिशी बाबर आजम माला वगैरह वॉलीबॉल विकेट लेके जाए, लेकिन जहाँ पर मुझे मेरे से बहुत जल्दी की गई, मुझे क्यों निकाला टीम से? जावेद मियादाद साहब। जावेद मियादाद साहब सरफराज एक ही है। अच्छा। वो एक ही, वो इस तरह का, वो एक ही इस तरह का में होता है। अच्छा, तो अभी आप किसकी पैरोडी करेंगे? नाम 150 कैरेक्टर्स हैं, मुझे अक्सर नाम भी भूल जाते हैं, मैं हमजा अली अब्बासी का कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस भी हमजा अली अब्बासी, और PM का इंटरव्यू किया, मज़ा आ गया, और बाकी ये कि इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी कमाल की बातें की, लेकिन हमारा यही मैसेज था कि पाकिस्तान की मेहनत कीजिए। अभी जावेद चौधरी साहब कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ जावेद चौधरी। आज से 70 साल पहले एक बच्चा हुआ करता था, उसका नाम था, वो बल्कि जाती उम्र में पैदा हुआ, वो खाता भी था लगाता भी था। जी, शरोज ताहिर, अल्ताफ हुसैन बाकी रह गए हैं, तो उनकी पैरोडी करके दिखाएं हमारे नाजरीन को। अल्ताफ हुसैन साहब की आवाज़ में गला बैठ जाता है, लेकिन मैं आपके नाजरीन को करके ज़रूर दिखाऊंगा, और बनती भी है क्योंकि वो तरस चुके हैं अल्ताफ हुसैन साहब की आवाज़ सुनने का। मेरे एक पप्पी इधर, तो आवाज़ ज़रा बैठी थी, वो बहुत मुश्किल होता है, और उनकी अब वो उनका हौसला वो कैसे बोलते हैं, लेकिन ये एक लाइन थी जो आपके नाज़रीन को दिखाने के लिए, तो उम्मीद है इनको पसंद आई होगी। जी नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम तंज़ो मज़ा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।